शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी लोगों को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। कल की हमारी एक बातचीत का वार्तालाप की जो एक ऑडियो आप लोगों तक गई है आज सुबह, मुझे यकीन है कि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को उसमें क्लियर हो गई होगी। फिर भी मैं अपने शब्दों में बताना चाहूँगा कि मेरे संज्ञान में आया कि पिछली बार माननीय न्यायालय के समक्ष अपोजिशन से लॉयर ने एक मुद्दा उठाया था कि मेरी बातचीत हिंदुस्तान में किसी शिक्षिका से होती है, अध्यापिका उनसे होती हैं जो हमारी बातों को आगे सोशल मीडिया पर प्रमोट करती हैं और आगे हमारी बातों को लेकर जाती हैं। ये लोगों का सिर्फ उद्देश्य इस बात को लेकर रहता है कि मेरी बात या मेरे ख्याल लोगों तक ना जाने पाएँ और लोग रास्ते तरफ ना जाने पाएँ। प्रश्न पहला इस बात का होता है कि हमारी बात की सारी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे मौजूद है और कस्टमर जो अब बुद्धिजीवी हो चुका है वो अंदाज़ा लगा सकता है इन बातों से कि कंपनी क्या चाहती है और कस्टमर क्या चाहते हैं, और कंपनी और कस्टमर के बीच में आए हुए इस तरह के लोग ये क्या चाहते हैं। ये आपके लिए समझने की और अच्छी वो है कि आप इससे अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन इसके उलट न्यायालय के अंदर जो इसके ऊपर प्रक्रिया आई वो यही आई कि यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति से बातचीत हो सकती है तो एजेंसियों के द्वारा एजेंसी से क्यों संपर्क नहीं किया सकता, एजेंसी क्यों नहीं संपर्क कर सकती उनसे बातचीत करने के लिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए और मैंने अपनी तरफ से ये निर्णय लिया है कि मैं खुद स्वयं सभी जांच एजेंसियों के उच्च अधिकारी से स्वयं संपर्क करूंगा। मैं शाइन परिवार के सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जांच में सहयोग देने के लिए मैं सभी उच्चाधिकारी, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उन सभी को उच्चाधिकारी जो इस जांच में हैं और जो इस जांच को आगे ले जा रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से सहयोग देने के लिए दस्तावेजों के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ मैं खुद सभी से संपर्क करूंगा और इसकी शुरुआत मैंने कर भी दी है। मैं ये भी आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी इस वॉइस रिकॉर्डिंग में कि कानूनी तौर से जो कुछ भी ज़रूरी होगा वो सारा सहयोग करने के लिए जांच में मैं तत्पर रहूंगा। इस सहयोग में मेरा अगर जांच को सहयोग करने के लिए वापस आना भी होगा तो मैं आज ये वादा करता हूं आप सभी लोगों से कि मैं इससे भी हिचकूंगा नहीं, मैं इससे पीछे नहीं जाऊंगा। मेरे लिए स्वयं की रक्षा या स्वयं का विकास कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है और यह हकीकत है कि जिस तरह के मनगढ़ंत बातें, झूठ फैला करके कस्टमर्स को बरगलाया गया या जांच एजेंसियों को दिशा भ्रमित किया गया या न्यायालय के अंदर गलत बातें कह करके न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया गया, इन बातों को गलत साबित करने के लिए और जो भी दोषी उनको सजा दिलवाने के लिए मेरा इस मुकदमे में रहना और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि आरोप मेरे ऊपर हैं, तो मेरा हिंदुस्तान में आना अब ये कंपनी के सम्मान के लिए और मेरे सम्मान के लिए ज़्यादा आवश्यक है। लायबिलिटी आज की तारीख में कस्टमर के लिए प्राथमिकता है, लेकिन मेरी प्राथमिकताएं अब बढ़ चुकी हैं। सिर्फ अब लायबिलिटी नहीं बल्कि हमारे ऊपर लगाए गए जो अब तक के झूठे आरोप और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर जिन लोगों ने अपनी दुकानें चलाई हैं, जिन लोगों ने कंपनी का पैसा हड़प करके कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करी है, जिन लोगों ने कंपनी के सीधे साधे भोले भाले कस्टमरों का पैसा खा करके पूर्ण रूप से कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया, उन सब लोगों को बाकायदा पब्लिक के सामने नंगा करने के लिए और सही और गलत का जो एक अंतर है उसे साबित करने के लिए मेरा इस मुकदमे में आना और जांच एजेंसियों से संपर्क में आना अति आवश्यक है। आज अपनी आवाज़ के द्वारा मैं सभी की सभी जांच एजेंसियों से ये वादा करता हूं कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं अपने देश के संविधान को पूर्ण रूप से मानने के लिए, अपनी कंपनी की लायबिलिटी खत्म करने के लिए, अपने कस्टमर्स की एक एक पाई चुकाने के लिए, न्यायालय के द्वारा दिए गए हर एक आदेशों को पालन करने के लिए मैं पूर्ण रूप से वचनबद्ध भी हूं, समर्पित भी हूं, लेकिन साथ ही साथ अपने आत्मसम्मान, कंपनी की गरिमा,
हम पर और हमारे सभी लोगों के ऊपर जो कंपनी के साथ किसी भी तौर से खड़े रहे, उनके साथ हुए अन्याय, लोगों के झूठ, उस झूठ के आधार पर जो फसल लगाई गई वो, जो लूट की गई वो, चाहे डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर रहा हो, चाहे ऑफिस के अंदर ताला तोड़कर घुस करके वहां के डॉक्यूमेंट चुराने के तौर पे रहा हो, चाहे कंपनी की जमीनों पर अवैध कब्जा करने और करवाने के तौर पे रहा हो, चाहे कंपनी के किसानों को बरगला करके कंपनी के दिए गए एडवांस को हड़प करने के तौर पे रहा हो, चाहे लैंड मैनेजर द्वारा की गई बेईमानियों के तौर पर रहा हो, इन सब को भी मैं किसी प्रकार से किसी भी हाल में इस कानूनी प्रक्रियाओं से बाहर नहीं जाने दूंगा। हर एक व्यक्ति जिसने झूठे आरोप लगाए हों, हर एक व्यक्ति जिसने कंपनी के साथ अन्याय करते हुए कस्टमर को छला हो, उस हर एक व्यक्ति के साथ जिन लोगों ने अन्याय किया उनको मैं इस कानूनी परिधि में जरूर लेकर के आऊंगा। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, शायद कुछ लोगों के यादों में याद हो, कि कभी अगर ऐसा मौका आ गया कि मुझ अकेले की एक की कुर्बानी देने के बाद अगर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी संवरती होगी तो मैं खुद को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटूंगा इस कंपनी के लिए। शायद ये बात जिन लोगों के बीच मैंने कही थी, उस समय कुछ लोग भावुकता में खड़े होकर के बोले थे, साहब आपका नंबर तो बाद में आएगा, पहली कुर्बानी मैं दूंगा। यह बात भावुकतावश कही गई थी कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस 3 साल की लड़ाई में पहले ही 3 महीने में ये सारे के सारे लोग पीछे चले गए। और जब वाकई में बारी आई, किसी के सामने मौका पड़ा कि हाँ वो कुर्बानी दे, कुर्बानी नहीं बल्कि कंपनी को बचाने के लिए अगर वो एक कदम आगे बढ़ लेते तो पीछे कम से कम लाखों कदम उनके साथ खड़े होते। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने अपने वचनों को, अपनी बातों को भुला करके, अगर मतलब जिस तरह से उन्होंने बिहेवियर किया, अगर वो सब चीजें ना होती तो शायद आज कंपनी और कंपनी कस्टमर इतने लंबे समय तक उनको इंतजार न करना पड़ता। फिलहाल मैं अपनी बातों पर आता हूं कि मैं आज फिर से एक बार आप लोगों से वादा करता हूं और आप सभी लोगों को ये कदम दिखाई देंगे। ये इसलिए नहीं कि मुझ पर किसी प्रकार का दबाव है, जी नहीं। अगर मैं कोई भी कार्य ना करूं तो भी कस्टमर की सारी लायबिलिटी उतारते हुए भी कंपनी को बचा सकता हूं मैं, और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। लेकिन ये इस पूरे के पूरे 3 साल के उठापटक का नतीजा ये नहीं होगा। 3 साल के उठापटक में अगर एक कस्टमर अपने लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख के पैसे के लिए लड़ सकता है तो कंपनी अपने हजारों करोड़ रुपए के लिए क्यों नहीं लड़ सकती है। और यह मान के चलिएगा कि यह लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। फैसला आपको करना है कि आपको किस तरफ खड़ा होना है। यह एक नोटिस का फॉर्मेट गया आप सभी लोगों के सामने। इस नोटिस के आधार पर आप उस हर एक व्यक्ति को नोटिस करेंगे जिसने भी कंपनी के नाम पर आपको प्लान दिया और प्लान देने के बाद उसने पैसा आपसे ले लिया। इस नोटिस में बाकायदा जो चीजें दी गई हैं, आप किसी भी अच्छे अधिवक्ता से जो आपके घर के करीब में हो, यदि आप उनसे राय लेंगे तो आपको बता देंगे कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको इतनी हेल्प लेनी है अपने अधिवक्ता से। उसके बाद का सारा कार्य और सारी जिम्मेदारी कंपनी की है, और जो ना ले पाए उनके लिए कंपनी खड़ी है। मानना कि आप किसी और शहर में हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, तो सिर्फ एक नोटिस करवाने के लिए एक अधिवक्ता के पास आपका आना पूरी डिटेल के साथ में शायद संभव ना हो पाए। तो जो लोग सक्षम हैं वो अपने किसी भी अधिवक्ता के द्वारा 1000-1500 रुपए में ये कार्य हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री खर्चे वगैरह लेकर के। प्रेषक का नाम, यहां पर अधिवक्ता का नाम आएगा, अधिवक्ता महोदय आपको बता देंगे, उनके पिता का नाम, पता, द्वारा अधिवक्ता, फिर आगे जो आता है नाम, पता, मोबाइल नंबर, यानी यहां पर आपका नाम आएगा। आप यानी वो हर एक व्यक्ति जिसने किसी भी एसोसिएट के अकाउंट में पैसा दिया है। वो एसोसिएट आपका आपसे मिल रहा हो तो भी, नहीं मिल रहा हो तो भी, फोन उठा रहा हो तो भी, ना उठा रहा हो तो भी, किसी भी उस पर उसके कोई भी एड्रेस जो आप पास में, आप उस पर नोटिस भेज दीजिए। नोटिस उसे रिसीव हो चाहे ना रिसीव हो, आप नोटिस जरूर भेज दीजिए। आगे सेवा में नाम उस व्यक्ति का जिसके नाम पर आप नोटिस करने, ध्यान रखिएगा आप उसी व्यक्ति को सिर्फ उतने ही पैसे का नोटिस भेजिए जिस व्यक्ति को आपने पैसा उसके अकाउंट में दिया हो और जितना दिया हो सकता है किसी व्यक्ति ने पैसा खुद के अकाउंट में ना लेकर अपनी पत्नी के अकाउंट में लिया हो, जिसके नाम पर भी गया हो पैसा, आप उसी के नाम पर नोटिस करिएगा।
एक एग्जाम्पल कि ए ने पैसा आपसे कहा लेने के लिए, लेकिन बी यानी उनकी पत्नी या किसी और के अकाउंट पैसा दिया है, तो आप नोटिस उनकी पत्नी के नाम पर करेंगे। उसके बाद बाकायदा आगे नीचे दिया गया, आप मजमून को पढ़ करके समझ सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में आते हैं, यह कि मेरे मुवक्किल ने शाइन सिटी कंपनी में प्लॉट प्लान में निवेश हेतु आपके अकाउंट नंबर देंगे, मैं धनराशि इतना इतना दिनांक इतना जमा किया था, और बाकी आगे दिया गया है। पॉइंट नंबर 3 पर जरूर ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 पर, कि या तो उन्होंने जब पैसा दे दिया तो इसके साक्ष्य दे, साथ ही साथ पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके द्वारा जो पैसा उनके अकाउंट में दिया गया हो, उस पैसे को अगर उन्होंने कंपनी अकाउंट में दिया भी है तो उस पैसे के आधार पर वो उसकी रसीद किसी और के नाम पे ना कटवा दिए हों। तो इसके लिए मेरी तरफ से ये सभी लोगों के लिए, जिन्हें रिसीव हो रहा वो भी और जो नोटिस कर उनको, कि जब वो जवाब देंगे तो उस जवाब में एनेक्सर वो लगाएंगे, संलग्न करेंगे पेपर, कि अगर उन्होंने ए से पैसा लिया बी ने और बी ने पैसा डाला कंपनी अकाउंट में, तो उस ट्रांजैक्शन नंबर के साथ जो रसीद उनको मिली होगी वो रसीद की कॉपी जरूर लगाएंगे, तभी मान्य होगा। सिर्फ एक जवाब ये मानने के लिए काफी नहीं होगा कि हमने कंपनी में पैसा दे दिया, क्योंकि लोग एक ही ट्रांजैक्शन को दिखा करके, जब डेवलपमेंट चार्ज दे करके लेकर वसूल करके अभी 4-4 रजिस्ट्रियां करा ले गए, एक ही ट्रांजैक्शन नंबर, एक ही यूटीआर ला करके लोग 2-2 3-3 4-4 बार प्लॉट बुक करने की कोशिश करते थे। तो यहां तो जान पर बनी पड़ी है, तो यहां तो लोग ऐसा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति आपको रिप्लाई करे उसके लिए यह संदेश है कि वो उस ट्रांजैक्शन नंबर के साथ उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला हो, जो भी रसीद मिला हो, वो रसीद, वो डॉक्यूमेंट्स वो जरूर से जरूर साथ में संलग्न करेगा। ये पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति नोटिस कर रहा है उसके लिए, लेकिन जो व्यक्ति नोटिस का जवाब दे रहा है मैं उसको बताना चाहूंगा, यदि इसमें कोई भी तथ्य छिपाया गया या झूठ किया गया, यह अपने आप में एक अपराध हो जाएगा और इसकी अलग धाराएं लगती हैं। तो पैसा लेना, झूठ बोलना एक अलग, लेकिन कानूनी नोटिस का गलत जवाब देना ये बिल्कुल ऐसा अपराध होगा कि आप सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य कर रहे हैं। और जो भी व्यक्ति इसमें किसी प्रकार से जांच में सहयोग नहीं करे या नोटिस सहयोग नहीं करेगा, मैं वादा करता हूं हर उस व्यक्ति को मैं मुकदमे में खींच लूंगा। ये मेरा वादा है, हर व्यक्ति इस मुकदमे की परिधि में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास जो भी रिप्लाई आती है उस रिप्लाई को आप अपने पास रखें, और 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक पटल दिया जाएगा जहां पर आप जाकर के मिल करके हमारे अधिवक्ता के द्वारा, यदि उन्होंने आपको नोटिस का जवाब प्रॉपर दे दिया है तो भी, और नहीं दिया तो भी, गलत जवाब दिया तो भी, ये लेकर के आप हमारे अधिवक्ता से मिलेंगे। आपका जवाब अगर उनकी तरफ से प्रॉपर आया हुआ है कि हाँ वो पैसा आपसे लेकर उन्होंने कंपनी में जमा किया है, न्यायालय में खड़ा किया जाएगा कि जब भी कभी न्यायालय के द्वारा रास्ता दिया जाए तो ये ट्रांजैक्शन नंबर के जो असली ऑनर होंगे वो आप होंगे। उसकी जो भी लीगल कार्रवाई आगे होगी करवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ यदि उन्होंने कोई गलत जवाब दिया है तो उसके आधार पर मुकदमा कराया जाएगा, और जवाब नहीं दिया गया है तो उसके आधार पर कोर्ट में जमा करा करके जो भी लीगल एक्शन हो करके उनके खिलाफ सम्मन कराया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि कंपनी आपका कार्य करने के लिए इसमें अपना हस्तक्षेप डाले। मैं आज आप लोगों को मौका दे रहा हूं कि आप सभी लोग इस कार्य को करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाएं, क्योंकि मैं इस कार्य में उतनी शिद्दत से लगूंगा जितनी शिद्दत से मैं कंपनी की लायबिलिटी उतारने के लिए प्रयासरत रहा करता था। अधिवक्ताओं के द्वारा जो टीम तैयार की जाएगी या उसके सर्विस के लिए मैं उतनी ही तत्परता से पैसे खर्च करूंगा जितनी तत्परता से मैंने इससे पहले लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए पैसे खर्च किए हैं। विश्वास जानिए, अगर आप सभी लोगों ने मिलकर के कदम उठा लिया तो आपको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं सबसे बेहतर से बेहतर अधिवक्ता की सर्विसेज लेकर के इस स्कैम का पर्दाफाश करूंगा। अगर मैं आज अपनी बात पर इस हद तक आ चुका हूं कि अगर आवश्यकता पड़ गई जांच एजेंसियों के द्वारा संपर्क करने के बाद मैं अपने बयान दर्ज कराना शुरू कराऊंगा। अगर उन्होंने मुझसे यह तक मांग कर लिया कि आपको आना भी पड़ सकता है तो मैं बिल्कुल कानूनी तौर तरीके से मैं आऊंगा। अगर मैं यहां तक कदम उठाने के लिए तैयार हो गया हूं और इस वॉइस रिकॉर्डिंग को जांच एजेंसी, माननीय न्यायालय, जहां कहीं पर भी आप चाहें तो प्रूफ के तौर पर रख सकते हैं, मैं तैयार हूं हर प्रकार की कानूनी चीजों को फेस करने के लिए। बस सच सामने आना चाहिए। सच में अगर कहीं हमारा अपराध है तो उस अपराध की सजा पाने के लिए हम तैयार हैं। झूठ के आधार पर हम 1 इंच भी अपना सर नहीं झुकाएंगे
और सच के आगे हम नतमस्तक हो जाएंगे। सच्चे तौर तरीके से जांच होनी चाहिए और सच के साथ हर एक कस्टमर साथ इंसाफ होना चाहिए, जिसके साथ एसोसिएट, प्रेसिडेंट या किसी प्रकार के लोगों ने कोई भी छल धोखा किया है। मेरे पास और भी बहुत से मसाले हैं, मैं अगली वॉइस नोट में डालूंगा। फिलहाल ये वॉइस नोट बहुत लंबी ना हो, इसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये नोटिस का इंतजार किया था, उनको नोटिस का फॉर्मेट दिया गया है। इसी के मजमून के आधार पर आप अपने करीबी अधिवक्ताओं से संपर्क करके लोगों को नोटिस करना शुरू करें और नोटिस करने के बाद आप सभी लोगों को जो ईमेल आईडी दी जाएगी, जो मोबाइल नंबर दिया जाएगा, उस पर व्हाट्सएप और ईमेल करें ताकि उन नोटिसों को इकट्ठा करके हम आप लोगों के लिए अगला कदम तैयार कर सकें। साथ ही साथ वो सारे लोग जो पीआईएल में या किसी तरह पिटीशन में गए हैं और उनको लगता है कि अभी ये बहुत लंबा खिंच जा रहा है, उनके लिए लीगल तौर तरीके से कुछ रास्ता निकालने का ऐसा शानदार रास्ता निकाला गया है जो मैं आज शाम की बातचीत में, वार्तालाप में मैं रखूंगा और आज इस पर भी काम में शुरू करने जा रहा हूं। आप तैयारी कर लीजिए। छुट्टियां खत्म होते ही 2 तारीख के बाद से एक्शन ताबड़तोड़ होने शुरू होंगे। 2 तारीख के बाद से इस अभियान पर तेजी से काम होना शुरू हो जाएगा। 2 तारीख के बाद से हर एक व्यक्ति जो इस अभियान में आना चाह रहा है, उनकी हर एक डिमांड, वकील से मिलना, नोटिस तैयार होना, पिटीशन डालना है, चाहे पीआईएल डालना, हर एक चीज़ पर कार्य शुरू हो जाएगा। आप अपनी तैयारी करें, अपने पास अपने दस्तावेज रखें। यकीन जाने कि अगर आप सब लोगों ने मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया तो अब तक ये जो झूठ और के आधार पर बनाकर लायबिलिटी लोगों ने दुकान चलाई, कस्टमर अगर एक साथ खड़ा होगा तो मैं इसको क्रांति बना दूंगा। और ये क्रांति आपका पैसा ही नहीं वापस कराएगी। न्यायालय में सच को भी सामने जिस दिन रख दिया हम लोगों ने, उस दिन आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जितने लोगों ने अब तक झूठ के आधार पर कंपनी के साथ, आपके साथ चीट किया है, उन सारे लोगों का हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लिया जाएगा। बस साथ दीजिए अपना, अपने पैसे का। और अगर इस बार मैं कदम आपके लिए बढ़ाने जा रहा हूं तो मेरा भी, अन्यथा मेरे लिए ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं, मेरे पैसे ही खर्च होंगे इसके ऊपर, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं यह कोशिश करने जा रहा हूं। अगर आप इसमें साथ नहीं देंगे तो मेरे लिए ये कोई बहुत आवश्यक कार्य नहीं, मेरे लिए मेरा मुकदमा ही बहुत काफ़ी, मैं उसको लड़ सकता हूं, लेकिन अपने कस्टमर को छोड़ करके मैं नहीं जाना चाहता हूं। इसलिए मैं इस अभियान को आगे ले जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपका सहयोग मुझे मिलेगा ज़रूर। सत्यमेव जयते।